हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो हम यूनिट 1 पढ़ रहे थे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का। ओके, दैट इज़ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे फॉरकास्टिंग। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ फॉरकास्टिंग, क्या समझते हो? फॉरकास्टिंग मतलब किसी चीज़ को बनाना, कोई प्लान करना। उस प्लान को, वो प्लान करना मीन्स आप फ्यूचर के लिए कोई प्लान कर रहे हो। ठीक है। Now, forecasting plays a critical role in the development of plans for the future. It is essential for the organization to know for what level of activities one in planning before investment in input. That is man, machines and material being made. फोरकास्टिंग एक्चुअल इसे समझें, ठीक है, थ्योरी पार्ट में ना, इसको अगर कॉमन सेंस से समझें, फोरकास्टिंग का मतलब ये होता है कि प्लानिंग करना। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कोई इंडस्ट्री ओपन करना चाहते हो, ठीक है, तो उसमें आप पैसा लगाओगे। आपके पास कोई प्लान नहीं है और डायरेक्ट आपने पैसा उसमें लगा दिया और आपका इंडस्ट्री फ्लॉप हो गई। ठीक है, तो ऐसा करोगे तो बहुत लॉस हो जाएगा। तो कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आप उसकी फोरकास्टिंग करते हो, आप उसकी प्लानिंग करते हो कि भाई अगर हम इसमें करेंगे तो उसमें कितने लेबर हमारे लगेंगे, कितनी मशीन्स लगेंगी, कितने मटेरियल हम यूज़ करेंगे, उसका कॉस्ट क्या होगा। ये सब प्लान करके आप चलते हो। अब और अकॉर्डिंग टू प्लानिंग, इस फोरकास्टिंग में ये भी आता है आपका कि जो उस टाइम का जो ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कपड़े का ट्रेंड जो चल रहा है, जैसे अभी बीच में ट्रेंड आया था कि पैंट जीन्स में फटी वाली जीन्स चल रही थी, ठीक है, ये ट्रेंड आ गया, तो इसके हिसाब से आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। अब आपका ट्रेंड चल रहा है कि फटे वाली जीन्स पहनना है और आप पुराने ज़माने वाले अमिताभ बच्चन वाले स्टाइल का जीन्स अलाउ कर दोगे, तो वो तो फ्लॉप हो गई, लॉस में जाओगे। तो ट्रेंड के साथ आपको चलना पड़ता है, ट्रेंड के साथ आपको प्लानिंग करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद सीजनल वेरिएशन, फॉर एग्जाम्पल अब ठंडी के टाइम चल रहा था, ठंडी के कपड़े की ठंड प्लानिंग करोगे। अब ठंडी की कपड़े के बजाय आप गर्मी के कपड़े आप बेचोगे तो क्या वो बिकेगा? नहीं ना। तो ये सब की प्लानिंग करना, फ्यूचर में जो आने वाला ट्रेंड है, जो आने वाला सीज़न है, ठीक है, जो इरेगुलर वेरिएशंस होते हैं, ये सबको माइंड में रखते हुए प्लानिंग करना को हम बोलते हैं फॉरकास्टिंग करना। ओके, नाउ तो बेसिक एलिमेंट ऑफ फॉरकास्टिंग जो मैं आपको बता रहा था, ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना, साइकिल के अकॉर्डिंग चलना, सीजनल वेरिएशन के अकॉर्डिंग चलना, इरेगुलर वेरिएशन जो हो रहा है वो सब के अकॉर्डिंग चलना, दैट ऑल आर इन फॉरकास्टिंग। ठीक है। नाउ सेल्स फॉरकास्टिंग टेक्निक्स, अब कौन कौन से टेक्निक होते हैं फॉरकास्टिंग करने? ठीक है। हिस्टोरिक एस्टिमेशन, ठीक है। हिस्टोरिक एस्टिमेशन में ये आता है कि आप उसका हिस्ट्री निकालते हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप किसी चीज़ आप पहले सर्च करते हो, पहले उसका पूरा डिटेल निकालते हो। अगर मैं एक चीज़ करूँगा तो उस एरिया में हमारा माल बिकेगा या नहीं बिकेगा, बिकेगा तो कितना बिकेगा, वहाँ पे जो लोग रहने वाले क्या उनकी सोच है कि हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे, ये सब पूरा हिस्ट्री निकालना हमारा आता है हिस्टोरिक एस्टिमेशन में। सेल्स फॉर एस्टिमेशन, अब वहाँ पे से आपका जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट आपने रिसर्च किया उसको कैसे बेचना है, ठीक है, वो सब आता है। ट्रेंड्स लाइन टेक्निक्स, मार्केट सर्वे, आप जाके आप अपने आदमी को भेजोगे, वहाँ पे जाएगा वो आदमी आपका, वो सर्वे करेगा कि आपका प्रोडक्ट वहाँ पे बिकेगा या नहीं बिकेगा और कितने अमाउंट में बिकेगा, ये सब मार्केट सर्वेइंग। जजमेंटल टेक्निक्स, जो भी आप टेक्निक यूज़ करोगे, एकदम 10 लोग से पूछ कर टेक्निक यूज़ करोगे, ये सब, ठीक है। डेल्फी मेथड, ये सब पूरे मेथड्स हैं। ओपिनियन आर कलेक्ट फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, डेल्फी मेथड में क्या होता है कि जो भी आप ओपिनियन, उस फॉर एग्जांपल आप किसी मार्केट में आप अपना सामान बेचना चाहते हो, ठीक है, तो क्या वो मार्केट में आपका सामान बिकेगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो वहाँ ऑलरेडी आपके दूसरे आइटम बेच रहे हैं उनसे एक्सपर्ट एडवाइस लोगे उससे, क्या हमारा सामान बिकेगा, तो वो एक्सपर्ट्स हैं, तो उनसे जो एडवाइस, उनसे जो ओपिनियन लेने को हम बोलते हैं, डेट इज़ डेल्फी मेथड ऑफ फॉरकास्टिंग। ओके। फॉरकास्टिंग बाय पास्ट एवरेज, पुराना जो हमारा चल रहा था, क्या आपका सामान किस एवरेज से बिक रहा था, पुराना आइटम किस एवरेज से आपका उस एरिया में आपका पुराना आइटम बिक रहा था, उसकी एस्टिमेट निकालना। लास्ट पीरियड सेल, आखिरी साल में आपका जो प्रोडक्ट था कितना अमाउंट में बिका था, क्या इस साल हम दोबारा बेच सकते हैं। बाय मूविंग एवरेज, फॉरकास्टिंग बाय वेटेड मूविंग एवरेज, कितना ज़्यादा क्वांटिटी में आपका सामान वहाँ पे बिका है वो। फॉरकास्टिंग बाय एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग,
कोरिलेशन एनालिसिस, रेग्रेशन एनालिसिस, ये सब हमारा आता है फोरकास्टिंग टेक्निक से। ये सब अब वन बाय वन हम फोरकास्टिंग टेक्निक को डिस्कस करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स उस पर साथ में एग्जांपल्स में देखते चलेंगे। ओके, नाउ सबसे पहला जो आ रहा है हमारा एवरेज मेथड, फोरकास्टिंग करने का एवरेज मेथड। ठीक है, जो हमारा नॉर्मल एवरेज जो अभी तक, जैसे फॉर एग्जांपल एवरेज मेथड को ऐसे समझे, ये सब फोरकास्टिंग की टेक्निक है। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल लें एवरेज मेथड में। ओके, अपने पास बड़ा अच्छा एग्जांपल यहाँ पे खुद ही लिखा हुआ है, फोरकास्ट सेल फॉर नेक्स्ट पीरियड। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले साल में आपका 7 आइटम बिका, दूसरे साल में आपका 5 आइटम बिका, तीसरे साल में आपका 9 आइटम बिका, चौथे साल में आपका 8 आइटम बिका, पाँचवें साल में आपका 5 आइटम बिका, छठवें साल में आपका 8 आइटम बिका। तो सातवें साल में क्या लगता है आपका आइटम ज़्यादा होगा या भी कम बिकेगा? तो इसके लिए हम लोग एवरेज मेथड यूज़ करते हैं फोरकास्टिंग करने के लिए। मतलब आप फोरकास्टिंग ही कर रहे हो, अपने प्लानिंग ही कर रहे हो ना कि हमारे 6 साल में इतना 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 हर एक साल में बिक रहा है, तो हमारा 7वें साल में कितना बिकेगा? तो ये एक तरीके से फोरकास्टिंग प्लानिंग ही कर रहे हो। तो ये हम प्लान करते हैं एवरेज मेथड को यूज़ करते हुए। एवरेज मेथड मतलब अभी तक जितना साल आप अपने आइटम बिके हैं उस सबका एवरेज निकालोगे। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? सो फॉर्मूला क्या है हमारा? फोरकास्ट सेल फॉर नेक्स्ट पीरियड। ठीक है, अगर आपको किसी अगले पीरियड के लिए आपको फोरकास्टिंग करनी हो तो उसके लिए आप एवरेज मेथड अगर यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जितना अभी तक आपका सेल्स हुए हैं सबको ऐड करके जितने पीरियड थे उनसे डिवाइड कर दो। तो 1 2 3 4 5 6 पीरियड, 6 से डिवाइड किया और ये सेल्स कितने हुए थे, इतने सेल्स हुए थे, इनको प्लस करके डिवाइड कर दिया 7। मीन्स आपका 7वें साल में आपका 7 प्रोडक्ट बिकेगा। ठीक है, ये था हमारा एवरेज मेथड। अगला हमारा फोरकास्ट बाय मूविंग एवरेज। इसका मतलब क्या? इन दिस मेथड द फोरकास्ट इज नाइदर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरी ओल्ड डाटा नॉट डज इट सॉली रिफ्लेक्टेड द फिगर ऑफ द पीरियड प्रीवियस पीरियड। ठीक है, फोरकास्टिंग बाय मूविंग एवरेज, इसमें क्या होता है कि आपको पुराना जो आपके पास डाटा, जैसे ये हमारे पास पुराना डाटा था ना कि पहले साल में 7 आइटम बिका, तीसरे साल में 9 आइटम बिका, छठवें साल में 8 आइटम बिका। अब फोरकास्टिंग बाय मूविंग एवरेज में आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर देखो, इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरी ओल्ड डाटा नॉट डज इट स्लोली रिफ्लेक्ट बाय फिगर ऑफ द पीरियस पीरियड। आपको जो पुराने डाटा हैं उनको ज़्यादा लेके नहीं चलना है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1987 में पहले साल में आपका 50 आइटम बिका, दूसरे साल में 60 आइटम, तीसरे साल में 50 आइटम, चौथे साल में 40 आइटम बिका। उसके बाद 1988 जो ईयर है उसमें पहले साल में आपका 50 आइटम बिका, और ये शायद नहीं दिख रहा होगा आपको ना, और दूसरे साल में आपको 55 आइटम बिका। ओके ना, तो ये हमारा हो गया ना 4। अब आपको क्या करना है? फोरकास्ट फॉर 1988। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको करना हो फोरकास्ट फॉर 1988 पीरियड वन के लिए अगर आप फोरकास्टिंग करनी हो इन 1988 में, कैसे करोगे? देखो, पीरियड 1 के लिए करना है। ठीक है, 1988 में पीरियड 1 के लिए करना है, तो इससे पहले साल का जो है 1987 का जितना है, अब 4 पीरियड एवरेज फोरकास्टिंग। ठीक है, मूविंग एवरेज में मतलब टोटल आपको 4 पीरियड ही लेके कंसिडर करना है। तो इसके ऊपर 1 2 3 4 पीरियड है। ये चारों पीरियड का जो हमारा एवरेज है उनको ऐड करके 4 से आप डिवाइड कर दोगे तो आपका 1988 का फर्स्ट पीरियड का आपका फोरकास्टिंग निकल आएगा। तो फोरकास्टिंग फॉर 1988 पीरियड 1 के लिए 50 + 60 + 50 + फोरकास्टिंग मैक्सिमम 4 ही लेना है। अपॉन 4 फोरकास्टिंग 50 हो गया। ठीक है, नाउ फोरकास्ट फॉर 1988 पीरियड सेकंड के लिए अगर आपको निकालना हो, ठीक है, पीरियड सेकंड के लिए तो पुराने साल का आप कैसे करोगे? सेकंड पीरियड के लिए निकालना है, पहले पीरियड का डाटा है और टोटल 4 पीरियड एवरेज फोरकास्टिंग यहाँ पे चलता है मेथड, तो 4 ही लेना है। तो 1 2 3 4, तो 50 + 40 + 50 + 60 डिवाइडेड बाई 4 करना है। ठीक है, तो 60 + 40 + 4 करें 50। ठीक है, ये आपका फोरकास्टिंग फॉर 1988 पीरियड 2 के लिए आपका निकल आएगा। ठीक है, ऐसे
उसके बाद है वेटेड मूविंग एवरेज। वेटेड मूविंग एवरेज में क्या होता है? A weighted moving average follows any weight to be placed on each element, providing of course that the sum of all weighted equal 1। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें क्या होता है, हर एक एलिमेंट के साथ आपका एक वेटेड दिया रहता है। फॉर एग्जांपल फॉरकास्ट वेट 40%, 30%, 20%, 10% ऑफ मोस्ट रिसेंट मंथ। जो मोस्ट रिसेंट मंथ है मीन्स ऐसे ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ये 40 है, ये 30 है, ये 20 है, ये 10 है, ठीक है। तो ये क्या बोला है, जो वेटेड हर एक एलिमेंट के साथ एक हमारा वेटेड एलिमेंट एक वेट हमारा हमेशा लगा रहता है, ठीक है, इन वेटेड मूविंग एवरेज से फॉरकास्ट करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल फॉरकास्ट फॉर मंथ 5 वुड बी। अब आपको मंथ 5 के लिए फॉरकास्टिंग करनी हो तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो देखो उससे पहले उसके पहले का 1 2 3 4 उसके पहले का 100 तक है तो 95, ठीक है। उससे अब इसका देखो, ये आप मंथ 5 के लिए कर रहे हो, मंथ 5 के लिए कर रहे हो तो मंथ 5 के लिए रीसेंट आपका कौन सा है? रीसेंट मंथ कौन सा है? मंथ 4। तो उसका जो 95 है उसका वेट आपका होगा 40, उसके ऊपर वाले का 30, उसके ऊपर वाले का 20, उसके ऊपर वाले का 10, ये वेट होगा, ठीक है। अगर मंथ 4 के लिए आपको फॉरकास्टिंग करनी हो तो इसका रीसेंट मंथ कौन सा है? उसके जस्ट ऊपर वाला 3। अब 105 का जो वेट होगा वो 40 होगा, 90 का जो वेट होगा 30 होगा, 100 का जो वेट होगा वो 20 होगा, ऐसे चलेगा। रीसेंट मंथ जो होता है ना, आप जिसकी भी फॉरकास्टिंग करोगे उसका जो रीसेंट मंथ होता है वहाँ से हम जो वेट दिया रहता है काउंट करना चालू करते हैं, ठीक है। तो देखिए फॉरकास्ट फॉर मंथ 5 वुड बी, मंथ 5 के लिए फॉरकास्टिंग करना है तो 95 सबको ऐड कर देना है इनटू जो वेट दिया उससे, तो 0.4, 40% दिया है, 40% है, उसको 100 से डिवाइड कर दो, 0.4 हो जाएगा। तो 0.4 इंटू 95 जस्ट ऊपर वाला रिसेंट वन, प्लस 105 इंटू 0.3, प्लस 0.2 इंटू 90 ये वाला, प्लस 0.1 अप इंटू 100, ठीक है। तो मंथ 5 के लिए फॉरकास्टिंग हो गया 97.5, ओके। अब मंथ 6 के लिए, मंथ 6 के लिए आपको फॉरकास्टिंग करनी हो तो मंथ 6 का रिसेंट मंथ कौन सा है? मंथ 5। तो इसका वेट क्या हो जाएगा? 40%। तो इसका 40%, इसका 30%, इसका 20% और इसका 10%, ओके। वेटेड को ही सिर्फ लेके चलना है, जो बाकी वेटेड वाले नहीं हैं उनको छोड़ देना है। 0.4 इंटू 110 प्लस 0.3 इंटू 95 प्लस 0.2 इंटू 105 प्लस 0.1 इंटू 90। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपकी फोरकास्टिंग आ जाएगी फॉर 6 मंथ्स के लिए 102.5। ये आपकी फोरकास्टिंग है, ठीक है। वेटेड मूविंग एवरेज से हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। जो रिसेंट मंथ वाला है उसका वेट हम लेके उसके वेट से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है इसका लगाते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से एक्सपोनेंशियल रेग्रेशन एनालिसिस ये सब हम टॉपिक जो है और लीस्ट स्क्वायर मेथड वो कवर करेंगे फॉरकास्टिंग, ठीक है। नाउ द पास्ट डाटा ऑन द लोड ऑन द बिगनिंग मशीन इज शोन बिलो, ठीक है। पुराने जो डाटाज हैं वेटेड मशीन बिगनिंग मशीन का वो ये हैं कि मंथ मई 96 में आपका कोई लोड नहीं था, जून 96 में 585 न्यूटन लोड जो भी मान लो, जुलाई 96 में 610 लोड, ठीक है। अगस्त में 675, सितंबर में 750, अक्टूबर में 860, नवंबर में 970, ये सब लोड दिया हुआ है। कंप्यूट द लोड ऑन द वेवनिंग सेंटर यूजिंग 5th मूविंग एवरेज फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 1996, ठीक है। अब ये हो गया। अब आपको क्या बोला है? कंप्यूट द फॉलोइंग 5th मीन्स दिसंबर का आपको निकालना है, ठीक है। पहला यहाँ पे क्या बोला है? कंप्यूट द लोड वेनिंग सेंटर यूजिंग 5th मूविंग एवरेज फॉर द मंथ दिसंबर। अब दिसंबर से नवंबर के बाद दिसंबर, वहाँ से 5 आपको जाना है, तो नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो उसके लिए जो एवरेज कैसे निकालोगे? नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, 1 2 3 4 5 हो गया। पाँचों का एवरेज ये प्लस करो, डिवाइडेड बाई 5 कर दो एवरेज मेथड से, तो आपका फोरकास्टिंग निकल गया, ठीक है, दिसंबर के लिए।
एक तो एवरेज मेथड से, फिफ्थ मूविंग एवरेज से मेथड से आपने कैलकुलेट कर लिया। अगला बोला है कंप्यूट अ वेटेड 3 मंथ मूविंग एवरेज फॉर दिसंबर 1996। अब 3 मंथ का निकालना है 9 दिसंबर से, तो नवंबर, अक्टूबर और सितंबर, यही हुआ था 3। अगर नवंबर के बाद दिसंबर आता है, ठीक है, तो आपको 3 तक का निकालना है। नवंबर के बाद दिसंबर आता है तो 3 तक का एवरेज लेके आपको फोरकास्टिंग निकालना है दिसंबर का। तो 3 तक कौन कौन सा हो जाएगा, दिसंबर आता है, दिसंबर से पहले नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, तो ये 3 लेके चलना है। उसके बाद ये भी बोला है वेयर द वेटेड आर 0.5 फॉर द लेटेस्ट मंथ। तो जो लेटेस्ट मंथ होगा दिसंबर से, दिसंबर का लेटेस्ट मंथ को तो हो जाएगा नवंबर, तो लेटेस्ट मंथ का वेट है अब 0.5, उसके पहले अक्टूबर का 0.3, उससे पहले सितंबर का 0.2। ठीक है, अब आपको निकालना है फोरकास्टिंग फॉर दिसंबर के लिए। ठीक है, तो नवंबर, ये देखो ये वेट नवंबर लिखा है, तो वेट नवंबर का मतलब रिसेंट मंथ का जो वेट था, दैट इज़ सॉरी 0.5 वेटेड। ठीक है, तो वेटेड का 0.5, अक्टूबर के लिए 0.3 और सितंबर के लिए 0.2, ये वेट दिया हुआ था। ठीक है, और नवंबर के लिए हमारा कितना लोड है 917, अक्टूबर के लिए 860 और सितंबर के लिए 750। देखो 970, 860 और 750। तो दिसंबर का रिसेंट मंथ का वेट दिया है आपका 0.5, उससे पहले का दिया है 0.3, उससे पहले का दिया है 0.2। तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करके तीनों को प्लस कर दोगे तो आपका एवरेज निकल आएगा। ठीक है, एवरेज फोरकास्टिंग आपका निकल जाएगा इन मशीन आवर्स। ओके, 947.8 मशीन आवर्स। ओके, तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में कभी कभार पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से फोरकास्टिंग का 3 और टेक्निक्स हैं, जो हम एक्सपोनेंशियल मेथड है हमारा, रेग्रेशन एनालिसिस और लीस्ट स्क्वायर मेथड, फिर हमारा फोरकास्टिंग खत्म हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो 3 टेक्निक सीखेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।